हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बॉन्ड इक्विटी चैनल में एक बार फिर से। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर आपको मौके तो बहुत सारे होते हैं, बस उन मौक़ों को ढूंढने की कोशिश होनी चाहिए और उसमें सफलता भी मिलनी चाहिए। सही मौक़ों की मैं बात कर रहा हूं। तो सही मौके कैसे हाथ लगेंगे, ये आपके अध्ययन से, आपके रिसर्च से, आपके एनालिसिस से ही हाथ में आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो मैं आज बात करने वाला हूँ इस स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है डेल्टा कॉर्प, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसमें जो दौड़ लगी थी पिछले कुछ दिनों में, अभी ये दौड़ रुकने वाली नहीं है। अभी ये और दौड़ लगाएगा। देखिए, टारगेट मैंने दिया है, टारगेट जो समय मैंने दिया हुआ है उस समय के अंदर ये टारगेट आना चाहिए। अगर किसी कारणवश ये टारगेट नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि टारगेट नहीं आएगा, टारगेट ज़रूर आएगा और बहुत कम समय के अंदर ही टारगेट आने वाला है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैंने डिस्कस किया है कि इसमें टारगेट्स क्या होंगे और किन लेवल से ब्रेकआउट आया है और क्या स्टॉप लॉस होगा अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कल के सेशन में ही इसमें उछाल आता हुआ दिखाई पड़ेगा और शायद ब्रेकआउट की जो मैं उम्मीद कर रहा हूं वो ब्रेकआउट भी आता हुआ दिखाई पड़ेगा और उसमें कहीं ज़्यादा ऊपर के लेवल्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो चलिए, बिना वक्त गंवाए मैं अब शुरू करता हूं इस वीडियो को और आपको चार्ट्स पर लेकर चलता हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम डेल्टा कॉर्प के चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। 242 रुपये 15 पैसे पर इसकी क्लोजिंग हुई है फ्राइडे के सेशन में। और यहाँ पर आप वॉल्यूम भी देख रहे हैं, वॉल्यूम भी पिछले काफ़ी दिनों से अच्छे हो रहे हैं। और यहाँ पर ये जो एक राउंडिंग बॉटम बन रहा है, छोटा सा राउंडिंग बॉटम बन रहा है अभी पिछले कुछ दिनों की कैंडल्स अगर आप देखें तो छोटा सा राउंडिंग बॉटम बना हुआ है। और ये अब अपने टॉप के, ये जो रिसेंट टॉप था इसका 249 का आई थिंक इसने हाई बनाया था यहाँ पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 247.5 248 का इसने हाई बनाया था और इन्हीं लेवल्स के आसपास ही जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है और इनको भी क्रॉस करके ये ऊपर निकलेगा। ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि ये कल के सेशन में, मंडे के सेशन में ये ऊपर निकल जाए, क्रॉस करके ऊपर चला जाए, क्योंकि वॉल्यूम मुझे दिखाई पड़ रहे हैं कि वॉल्यूम बढ़ रहे हैं और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये ट्रेड हो रहा है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसके टारगेट के लिए, कि उसके पहले मैं आपको ये बता दूं उसका एक जो ब्रेकआउट है और उसके माध्यम से इसका टारगेट क्या निकल सकता है। तो मैं पहले आपको वो एक पैटर्न डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। यहाँ पर देखेंगे, मैं पहले चलूँगा यहाँ पर 1 आवर के चार्ट पर। ऑलराइट, तो आवरली चार्ट पर हम चलते हैं। तो यहाँ पर मैं एक ब्रेकआउट हुआ है, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऊपर निकल सकता है। यहाँ पर मैं ट्रेंड लाइन को पकड़ूंगा, यहाँ पर ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से देखिए, ट्रेंड लाइन यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया और इसके माध्यम से ये निकला यहाँ पर 236 के ऊपर, 235 के ऊपर ही निकला और अभी उसके ऊपर सस्टेन करके क्लोजिंग दी, वो भी वीकली क्लोजिंग। और वॉल्यूम भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम भी अच्छे हुए हैं। आवरली कैंडल में अगर आप देखें वॉल्यूम भी अच्छा हुआ है, बड़ी कैंडल बनी है आवरली कैंडल में। तो यहाँ पर आप मान सकते हैं कि ये अब ऊपर की दौड़ लगाने को तैयार हो गया है। और एक और अगर मैं ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल बना है आवरली चार्ट पर। तो ये दिखा रहा है कि ये इन लेवल्स को 248 के लेवल्स को भी क्रॉस करेगा। और अब इसका अगला टारगेट क्या होगा ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। अब मैं चलूंगा वीकली चार्ट पर। तो वीकली चार्ट पर हम आ चुके हैं। यहां पर आप देखेंगे ये इन लेवल्स के ऊपर तो निकल चुका है, जो कि इसका एक रेजिस्टेंस था करीब करीब 200, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये 212 215 का लेवल था, इसके ऊपर निकल के ट्रेड कर रहा है। और अब इसका जो अगला रेजिस्टेंस है वो ये है, यानी कि करीब करीब ये देखिए 275 से लेके 280 के पास का। ऑलराइट, 275 से 280 का लेवल इसका टारगेट होगा नेक्स्ट। यानी कि करीब करीब 33 से लेकर 40 पॉइंट्स की तेजी यहाँ पर, 35-40 पॉइंट्स की तेजी यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है कुछ ही दिनों के अंदर। प्रॉब्ली हो सकता है कि आपको शायद ये इसी हफ्ते देखने को मिल जाए या फिर 10 दिनों के अंदर आपको ये तेजी देखने को मिल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। अगर ये 248 का जो इसका रिसेंट हाई था उसको क्रॉस करके सस्टेन करके ऊपर निकलता है तो। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अगर आप इसमें होल्ड करके बैठे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसमें होल्ड करके बैठे रहें। यहाँ पर जो नेक्स्ट मेरा टारगेट है 275 का मिनिमम टारगेट होगा और ये इनके ऊपर भी निकलेगा, थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन अभी फिलहाल 275 का मेरा टारगेट है। और ये अपने जो ये हाईज हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो हाई है 400 रुपीज़ का, ये भी क्रॉस करेगा, ऐसा मेरा मानना है। इनको भी क्रॉस करके ऊपर निकलेगा, मुझे ऐसा लगता है। आपका मानना अलग भी हो सकता है। आप भी अपना एनालिसिस करें, अपना रिसर्च करें और उसके बाद ही कोई पोजीशन बनाएं, क्योंकि पैसा है आपका।
ऑलराइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया वॉल्यूम आवरली कैंडल में दिखाया, और मैंने डेली बेसिस पे भी दिखाया आपको वॉल्यूम, और वीकली में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार वॉल्यूम आपको देखने, बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिल रही हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर एक्यूमुलेशन चल रहा है और इसमें बड़े टारगेट्स आने की पूरी पूरी संभावना नज़र आती है। तो फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगा, एक और यहाँ पर मैं इंडिकेटर लगाना चाहता हूँ, ट्रेंड लाइन के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। ये जो आपने देखा था यहाँ पर ये एक ब्रेकआउट था। यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर पोजीशन बनाई होगी तो आप अच्छे मुनाफे में होंगे, यानी कि करीब करीब ये मान सकते हैं 147 150 के ऊपर ये निकला था। तो यहाँ पर आप देखें अच्छा एक ट्रेड आपको मिला होगा, अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला होगा, आप अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। तो यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट था और अब एक और ब्रेकआउट आया, मैंने आपको दिखाया आवरली कैंडल पे, आवरली चार्ट पे। तो अभी भी इसमें अगर आपने पोजीशन नहीं बनाई है तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। मैं आपको स्टॉप लॉस बताने की कोशिश करता हूं, अगर आप स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहते हैं तो। यहाँ पर देखिए आवरली कैंडल पे मैं दोबारा गया और ये जो ब्रेकआउट आया यहाँ पर मैंने आपको बताया ये 237 के ऊपर आया। इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 237 235, आप 235 का स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते हैं इसमें, अगर आप पोजीशन बनाकर बैठे हैं या फिर बनाना चाहते हैं तो। और टारगेट होगा 275 से लेकर 280 रुपीज़ का। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये मेरा व्यू था डेल्टा कॉर्प पर। अगर आपको पसंद आया हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, या आपका कोई व्यू हो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करके मुझे मोटिवेट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर डालिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलूंगा नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।